तो हम चंद्रमा की महादशा पर चर्चा कर रहे थे। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी चंद्रमा स्थित होते हैं, ऐसे में आपको चंद्रमा की अगर महादशा आती है तो कैसी रहेगी, इस वीडियो में बात करेंगे। अब 8वें भाव के लिए, मान लो आपका मेष लगन है और 8वें भाव में वृश्चिक राशि में अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं, तो ऐसे में चंद्रमा की महादशा आने पर आपको किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए ये दशा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकती है अपने समय में। ये दशा के दौरान आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेंटली तनाव में आ जाएंगे या प्रेशर में आ जाएंगे। दूसरा, आपकी जो सहनशीलता है या जो सहन करने की जो क्षमता है वो एकदम कम हो जाएगी। तो इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको मानसिक तनाव, एंग्जाइटी से गुजरना पड़ सकता है। आपको कुछ पैनिक अटैक जैसी स्थिति अनुभव हो सकती है। आपको आपके कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है और इसका असर आपके फैसले लेने पर पड़ सकता है, सोचने समझने पर पड़ सकता है, कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, उस पर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ स्थित चंद्रमा फिर भी आपको लाभ जरूर देंगे। आपको माता पिता से, आपको आपकी इन लॉज की फैमिली से लाभ देंगे और कुछ सेक्रेट इनकम सोर्स भी आपको ऐसा चंद्रमा प्रोवाइड करेगा। चंद्रमा की महादशा के दौरान आपका अकल्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा और आप जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष ऐसे विषयों में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे ये दशा के दौरान। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो मानसिक रूप से आएगी। चंद्रमा की ये दशा कभी कभी आपको आर्थिक नुकसान भी करवा सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अब जो फर्क पड़ेगा वो जिस भी ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध है उसके हिसाब से आपको विचार करना है। जैसे मंगल के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है तो ये आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। आपको आपके घर की चिंता रहेगी, परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी और हो सकता है कि अपने घर परिवार की जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको भी आप ठीक तरीके से वहन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ स्थित चंद्रमा आपके आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाएगा लाइफ में और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहेंगे। इस दशा के दौरान आपको सडन गेन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी अगर मंगल से इनका संबंध बन रहा है। और अगर मंगल के साथ युति हो तो आपको एक्सीडेंट वगैरह का भी ध्यान रखना होगा और अचानक से आपकी हेल्थ कोई ख़राब हो जाए या आपको कोई चोट लग जाए, अचानक से कोई ऐसी अनहोनी हो जाए आपके साथ जो कि जिससे आपको फिजिकली चोट पहुंच सकती है या फिर मानसिक रूप से बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा की इस दशा के दौरान अगर चंद्रमा का संबंध बुध जैसे ग्रह से है, बृहस्पति जैसे ग्रह से है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। कुछ हद तक शुक्र जैसे ग्रह के साथ भी अगर चंद्रमा का संबंध है तो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो कैसी है, चंद्रमा कितना मजबूत स्थिति में है। दूसरा, चंद्रमा के डिस्पोजिटर मंगल हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। अब इसके साथ साथ राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध है तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोच आप में लाएगा। ये चंद्रमा की दशा के दौरान अगर इनका संबंध राहु केतु से है आपके चार्ट में तो आपको हालांकि रिसर्च में और अकल्ट में ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अब मुख्य रूप से चंद्रमा की इस दशा के दौरान आप मेंटल पीस ढूंढेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर करने के बारे में सोचेंगे। बहुत ही कोई ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। किसी बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, आपको किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ डेवलप होंगी इस चंद्रमा की महादशा में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं मानसिक रूप से भी और कभी कभी शारीरिक रूप से भी। चंद्रमा की दशा के दौरान आप खुद को भी कभी कभी समझ पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएंगे। चंद्रमा की ये दशा, अब क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ती है, दूसरे भाव पे पड़ती है तो आपके इनकम सोर्सेज, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या और आपका जो भी रहन सहन है उसके ऊपर भी चंद्रमा का बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा हाईली अटैच नज़र आ सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खुद का भले ही आपको नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन फैमिली की हमेशा केयर आप ज़रूर करेंगे। चंद्रमा की इस दशा के दौरान सबसे बड़ी आपको जो समस्या आएगी वो कोई भी छोटी से छोटी बात की चिंता आपको रहेगी। ये सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत है।
इस दशा के दौरान कभी भी आपको मेंटल पीस नहीं मिल सकता, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको जो आपने पहले से अगर कोई काम स्टार्ट कर रखा है, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटली कोई बहुत डीप कोई ऐसा आपको स्टडी वगैरह करना है, या कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको मेंटल या फिजिकली बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत हो, तो ऐसे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। चंद्रमा की ये महादशा आपको बहुत ही ज़्यादा गहन बनाती है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डीप बनाती है। तो आपको हो सकता है कि सोचने समझने में या कोई डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है कभी कभी इस दशा की वजह से अक्सर, लेकिन आप दूसरों का अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो बेहतरीन प्रदर्शन जरूर करेंगे। चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में है, लेकिन आपके दूसरे भाव में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो उसका असर भी चंद्रमा पर पड़ेगा। और चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह अगर युति करके स्थित है आपके 8वें भाव में, तो उस ग्रह को आपको जरूर देख लेना चाहिए। चंद्रमा की ये स्थिति ये बताती है कि वास्तव में आप किस हद तक किसी भी समस्या को हैंडल कर सकते हैं, आप कौन कौन सी परेशानियों से गुजरेंगे, किस किस प्रकार से उन समस्याओं को आप हैंडल करेंगे। यहाँ पर अगर चंद्रमा को बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो आपकी अकल्ट में रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी, आप अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई काम भी कर सकते हैं इस दशा के दौरान। लेकिन ये दशा अब आपकी एज के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क डालेगी। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 5 साल की आयु में या 5 से 15 साल की आयु तक में कभी भी आ रही हो, तो ये समय आपके लिए स्टडीज़ वगैरह के लिए रहेगा। ऐसे में आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा भंग हो सकता है, आपको किसी भी विषय को पढ़ने लिखने सोचने समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपको थोड़ा लेटर एज में दशा आए तो फिर भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी रह सकती है, क्योंकि रिसर्च वगैरह में और उच्च शिक्षा में ये दशा आपको बहुत ही ज़्यादा मदद भी कर सकती है। लेकिन शुरुआती समय में छोटी आयु में आपके परिवार ने जो आपको प्रोटेक्शन दी है, जो परिवार ने आपको सपोर्ट किया है, जो आपको केयर मिली है अपनी फैमिली की तरफ से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ साथ में आपको पढ़ने लिखने के प्रति कैसी सुविधाएं अपने परिवार से मिली हैं, किस प्रकार का सपोर्ट अपने परिवार से मिला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपकी माताजी के साथ आपके रिलेशंस को लेकर भी और आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस को लेकर भी चंद्रमा की ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दशा के दौरान। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी फील करें तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तभी आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। और किसी भी रिश्ते में आपको ओवर अटैचमेंट हो, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, अपने फैमिली के साथ हो या फैमिली के किसी मेंबर के साथ हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। चंद्रमा की दशा मान लो कोई जातक को लगभग 25 की एज में या 30 की एज में आती है, तो अब ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसलिए आपको प्रोफेशन बहुत ही सोच समझ कर चूज करना पड़ेगा। आप अपना प्रोफेशन कोई ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े और कोई ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर आपको गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़े या कोई भी जल्दबाजी में फैसला करना पड़े। और चंद्रमा के इस दशा के दौरान बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा मन को स्थिर रखकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो आपका फैसला गलत होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा की इस दशा के दौरान वास्तव में आप कभी भी अपनी लाइफ में स्थिरता नहीं देख सकेंगे, चाहे तो वो अर्निंग के मामले में है, चाहे तो आपकी हेल्थ के मामले में है, चाहे किसी भी अन्य मामले में। हाँ, चंद्रमा की ये दशा आपको आपके धन के मामलों में लाभ जरूर देगी और प्रॉपर्टी वगैरह का भी लाभ दे सकती है। इसके अलावा 8वां भाव जो है वो अदर लोगों की इनकम या अदर लोगों का पैसा है, इसलिए यहाँ कुछ हद तक आप दूसरे लोगों से गेन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद के कमाए गए धन की तुलना में। तो यहाँ पे आपको खुद की अर्निंग्स पे तो फोकस करना ही करना है, खुद के काम पे तो फोकस देना ही है। लेकिन किसी के साथ मान लो आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, किसी के साथ मिलकर आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जरूर एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अब आपकी जो चंद्रमा की दशा होगी उसमें आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। आप किसी भी काम को कितना अच्छे से प्लान कर सकते हैं और कितना अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे, इसका बहुत ही गहरा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा की दशा मान लो कोई जातक को बहुत लेट एज में आती है, मान लो 40 की एज में, 45 की एज में या 50 की एज तक भी अगर ऐसी दशा आती है, तो ये दशा ज़्यादातर आपको ज्योतिष या अकल्ट या मिस्टीरियस जो विषय हैं उनकी तरफ लेकर जाएगी। आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डीप बनाएगी, बहुत गहराई तक आप सोच सकेंगे, समझ सकेंगे। और आपको समझना बिल्कुल भी किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, आपकी फीलिंग्स को समझना भी आसान नहीं होगा। और ये वृश्चिक राशि में ऐसा चंद्रमा आपको बहुत बार गुस्सा दिलाएगा, बहुत बार मेंटली अनस्टेबल करेगा, तो ये आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ सकता है इस दशा के दौरान। अब आपको जिस भी ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध देखने को मिले उसी हिसाब से इस दशा में विचार जरूर कर लेना चाहिए।